गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालिब दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारत में जब से परम प्रतापी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अवतार हुआ है, तब से हमारे मोदी जी किसी के लिए भगवान हैं तो किसी के लिए देवों के अवतार, किसी के लिए विश्वगुरु तो किसी के लिए शक्तिमान। यानी मोदी जी प्रधानमंत्री के साथ साथ और भी बहुत कुछ हैं। बीजेपी का एक नारा हुआ करता था जिसे अब ना बीजेपी वाले दोहराते हैं और ना ही खुद प्रधानमंत्री। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जब से बीजेपी ने सत्ता की मलाई खानी शुरू की, तब से डायर नजर आने वाली महंगाई बीजेपी की माशूका बन गई। अब बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री भूल कर भी महंगाई का नाम नहीं लेते। बीजेपी ने कहा कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। इस नारे के बाद तो मोदी ने पूरा मजमा लूट लिया। आज हालात ये हैं कि भाजपा के राज में अपनी बेटी बचा सको बचा लो, वरना इनके बड़े बड़े नेता इतने रंगीन मिजाज के हैं कि उनको लड़कियों के हाथ से मालिश का बड़े ही गजब का शौक है। चिन्मयानंद के मालिशबाजी का उदाहरण आप देख ही चुके हैं। बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का सबसे कोहिनूर हीरा है, जिसके समर्थन में बीजेपी के कई नेता बयान दे चुके हैं और कठुआ रेप कांड के समर्थन में भाजपाइयों की रैली आप पहले ही देख चुके हैं। लेकिन जरा ठहरिए, मोदी जी के एक और नारे का भाजपाइयों ने पलीता लगा दिया। ये बड़ा मशहूर नारा था जो सीधे भ्रष्टाचार से जुड़ा था। ना खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा। लेकिन अब उनका नारा भी 15 का तरह जुमला साबित हो गया। जैसे मोदी ने सबके खाते में 15 से 20 लाख रुपए भेजने का जुमला उछाला था, ठीक उसी तरह अब एक और जुमला बीजेपी ने उछाला है। तुम भी खाओ, हम भी खाएं और मिलजुल कर पचाएं। कुछ समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब अब तुम भी खाओ और हम भी खाएं और फिर सारा खाया पिया हुआ मिलकर हजम करेंगे। यानी तुम भी भ्रष्टाचार करो, हम भी भ्रष्टाचार करें, फिर मिलजुल कर सब गटक जाएंगे। जी हाँ, अब तो खुलकर बीजेपी ने ऐलान कर दिया है, जितना लूटना है लूट लो, जितना खाना है खा लो, जितना पचाना है पचा लो। भ्रष्टाचार की ऐसी छूट सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं दी, बल्कि इसकी छूट दे रहे हैं खुद मोदी के सांसद, जो अब खुलकर कह रहे हैं कि लूट सको तो लूट लो, क्योंकि सबका मालिक एक है। आखिर कैसे बीजेपी भ्रष्टाचार की नाव पर सवार होने का ऐलान कर रही है? आखिर कैसे मिलजुल कर बंदरबाट करने का बीजेपी के बेशर्म नेता खुलेआम ऐलान कर रहे हैं? आखिर कैसे गुंडे, मवाली, चोर, छिनैत, डकैत और बलात्कारियों की सेवा करने के बाद अब बीजेपी ने लुटेरों को सेवा करने का खुलेआम खा रही है कसम? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। मोदी का नारा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, आखिरकार एक जुमला साबित हो गया। दरअसल कई राज्यों में चुनाव सिर पर है और तमाम राज्यों में बीजेपी की हालत बहुत पतली है। बीजेपी के पास अपने काम के बदले वोट मांगने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बीजेपी अब विकास के दम पर वोट ही नहीं मांग रही है, बल्कि मंदिर मंदिर और सिर्फ मंदिर का राग अलाप रही है। ऐसे में बीजेपी के पास धर्म के अलावा कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं बचा जिसके नाम पर वो जनता से वोट मांग सके। लेकिन बीजेपी ने धर्म से भी 4 कदम आगे भ्रष्टाचार के दम पर वोट मांगने का काम शुरू कर दिया है। अब बीजेपी के सांसद ही खुद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ना तो अपराध है और ना ही गलत। दरअसल इन दिनों भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मिश्रा जी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 15 लाख रुपए तक का भ्रष्टाचार गलत नहीं है। यानी कोई अगर 15 लाख तक भ्रष्टाचार करता है तो ना ही बीजेपी से भ्रष्टाचार मानेगी और ना भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई एक्शन लेगी। जनार्दन मिश्रा का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाने का दावा करने वाली बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। इसलिए अब तो सवाल बनता है, बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है। दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने संसदीय क्षेत्र में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इसी मौके पर मिश्रा जी ने भ्रष्टाचार पर अपना दिव्य ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में कहते हुए देखा और सुना जा सकता है कि सांसद जी कह रहे हैं कि पंचायत का सरपंच अगर चुनाव में साल लाख खर्च नहीं करता तो वो चुनाव नहीं जीत सकता।
बीजेपी के सांसद इसके बाद सरपंच के लिए कहते हैं कि 7 लाख तो उसने पिछले चुनाव में खर्च किए, 7 लाख ही अगले चुनाव में खर्च हो जाएंगे, इस पर महंगाई बढ़ी तो 1 लाख और जोड़ लो। ऐसे में जब लोग सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो मैं उनसे मजाक में कहता हूं कि 15 लाख के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप तो आप हमसे कहें। यानी साफ तौर पर बीजेपी के सांसद महोदय कह रहे हैं कि 15 लाख तक भ्रष्टाचार अगर किया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 15 लाख से ऊपर का गबन है तो शिकायत का मामला बनता है। यानी लूट सको तो लूट लो, कोई बोलेगा नहीं। वीडियो में जनार्दन मिश्रा कहते दिख रहे हैं कि अगर कोई सरपंच 15 लाख तक का प्रचार करता है तो मैं उसे भ्रष्टाचार मानता ही नहीं, लेकिन 15 लाख से आगे अगर वो कर रहा है तो ये भ्रष्टाचार है। यानी सांसद के नजर में 15 लाख भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि वो भोलेनाथ का प्रसाद है जिसे खाने से पुण्य की प्राप्ति होगी और पाप तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दरअसल ये कोई पहला मामला या मौका नहीं जब जनार्दन मिश्रा के बयान पर बवाल मचा हो। इससे पहले जनार्दन मिश्रा ने तकरीबन 1 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था कि पीएम आवास पीएम मोदी की दाढ़ी से निकलते हैं, मोदी की दाढ़ी में घर ही घर है। एक बार हिलाते तो 50 लाख, दूसरी बार मटकाते हैं तो 1 करोड़, जितनी बार हिलाएंगे घर घर मिलेंगे। उन्होंने कहा था कि आप सब मोदी की दाढ़ी की तरफ देखो, जिस दिन देखना बंद कर दोगे आवाज भी मिलना बंद हो जाएगा। मोदी की दाढ़ी अमर है और तुम्हारे आवाज भी अमर हो जाएंगे। लेकिन जनार्दन मिश्रा ने भ्रष्टाचार वाले अपने बयान से सबको खुश कर दिया। यानी जितने चोर चंडाल लुटेरे और डाकू भाजपा में भरे हैं सबके दिल बाग बाग हो गए होंगे, क्योंकि अब भ्रष्टाचार करने की खुली छूट जो मिल गई है। और फिर चलते चलते आखिर में डॉक्टर आजम ने भी क्या खूब फरमाया है, यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर, यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर कभी मक्कार बैठे हैं कभी गद्दार बैठे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।